दोस्तों, राधा वल्लभ संप्रदाय के पूज्य संत प्रेमानंद महाराज अपने मधुर वचनों और प्रभावशाली प्रवचनों से लाखों करोड़ों लोगों को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर अनगिनत लोग भक्ति रस में डूबकर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। एक दिन महाराज जी ने एक कथा सुनाई जिसमें उन्होंने सच्चे भक्त के लक्षणों को बहुत सुंदर ढंग से समझाया। वे बोले, अगर कोई व्यक्ति प्रतिकूलता सह नहीं सकता तो वो सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। भक्ति का मार्ग सरल नहीं है। अगर हम थोड़ी सी कठिनाई में ही टूट जाएं, तो हम भगवान के प्रेम को अपने हृदय में कैसे धारण कर सकेंगे? जब तक हम कठिनाइयों, अपमान और विरोधों को सहना नहीं सीखेंगे, तब तक भगवत रस हमारे भीतर नहीं उतर सकता। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देखो, एक कुम्हार होता है। वो मिट्टी को खेत से लाता है। पहले वो उस मिट्टी को अच्छी तरह कूटता है, फिर उसमें पानी डालकर उसे गूंथता है, फिर उस गूंथी हुई मिट्टी को चाक पर चढ़ाकर एक मटका बनाता है। लेकिन वो मटका तब तक उपयोगी नहीं होता जब तक उसे आग में तपाया न जाए। जब मटका आग की तपिश को सह लेता है, तभी वो इतना मजबूत बनता है कि उसमें पानी रखा जा सके और वो पानी ठंडा भी रहता है। जब एक मटके को पानी रखने योग्य बनने के लिए इतना सब सहना पड़ता है, तो सोचो, हमें तो अपने हृदय में भगवान का प्रेम रखना है, भक्ति का अमृत भरना है, तो क्या हमें प्रतिकूलता और अपमान सहना नहीं पड़ेगा? क्या हमें तपकर खरा नहीं उतरना पड़ेगा? भगवत प्रेम सस्ता नहीं है बेटा। वो उन्हीं को मिलता है जो सहना जानते हैं, जो झुकना जानते हैं, जो टूट कर भी जुड़ना जानते हैं। इस कथा के माध्यम से प्रेमानंद महाराज ये स्पष्ट करते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ता, जो अपमान को भी प्रभु की लीला मानकर सह लेता है और जो जीवन की अग्नि से तपकर भगवान के प्रेम पात्र में बदल जाता है। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी ऐसा मटका है जो तपकर भगवान के प्रेम जल को समेटने योग्य बन चुका है, या अभी तपने की आवश्यकता है? सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में कह सके, प्रभु जो तू करे वही मेरे लिए श्रेय है। मैं तेरा हूं, तू मेरा है। शाह।